हाँ, आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपका हिम्मत को, हौसला को बढ़ा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद दें। प्रिय, लगातार मनुष्य हमेशा कष्ट में जी रहा है। अनेक बार जब हम दूसरों को देखते हैं, हमारे अंदर भी सवाल यही उठता है, प्रभु मेरे जीवन में अभी तक एक अच्छे दिन दिखाई नहीं दिया, मैं अभी तक बढ़ा नहीं। फलाना विश्वासी देखो, वो चर्च में आता है, उसके पास बड़ा घर है, उसके घर में नौकर चाकर है, हालेलुया, उसके पास गाड़ी है। मैं भी प्रभु तेरी आराधना करता हूं, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में परमेश्वर कोई भी भलाई तेरी ओर से मैंने देखा है। आज कई मसीह लोग हैं, दूसरों की ओर उंगली उठाकर, दूसरों की ओर देखकर कंपेयर करते हैं। परमेश्वर अपने आप को नीचा समझते हैं, प्रभु से सवाल करते, प्रभु से कोसते हैं, प्रभु तू सबको दे, कुछ ही लोगों को मत दे, ऐसा तू सभी को देने के लिए आज अनेक लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, उनकी प्रार्थना यही है, प्रभु मुझे ही दे, मुझे ही बढ़ा, दूसरों को इतना मत देना। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या होते समय आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते, कमजोरियां बार बार आएगा। परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने वालों को प्रभु कुछ नहीं देगा। प्रभु हृदय को जांचता है, प्रभु दिलों को जांचने वाला परमेश्वर। इन दिन में परमेश्वर के सन्निधि में विश्वास योग्य रही। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 7 कलम। परमेश्वर यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। बड़ा सुंदर वचन परमेश्वर यहां पे हमें सिखाता है, तुम मेरे सन्निधि में चुपचाप रहो। मैं जानता हूं आज तुम क्या विषय लेके आए, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो आपको सृष्टि किया है। आप क्या प्लान कर रहे हैं आपके हृदय में? आप किसके साथ लड़ेंगे आज? किसके साथ झगड़ा करेंगे आज? आप किसको नीचे गिराना चाहते, किसको जलील करना चाहते, किसको आप शब्द कहना चाहते, किसको बुराई आप थोपना चाहते? आपकी सारी युक्ति और प्लानिंग परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिव स्पिरिट काम कर रहा है, शत्रु का। वो स्पिरिट जब व्यक्तियों में प्रवेश करेगा, याद रखना, सारी बातें उल्टा पुल्टा करके नेगेटिव कामों को आपके जीवन से कराएगा। इन दिनों में ऐसा नेगेटिव स्पिरिट यदि आप कैरी कर रहे हैं, यीशु के नाम से उसे कैंसिल कर देता नहीं। प्रभु का वचन कहता है, तुम चुपचाप रहो। तुम आज जो मांगने जा रहे हैं, तुम आज जो बुराई करने जा रहे हैं, तुम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने जा रहे हैं, मैं जानता हूं। हम दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। प्रभु कहता है तुम्हारी आवश्यकता, मैं जानता हूं तुम्हें कितनी जरूरत हो, मैं आवश्यकता के अनुसार हर एक व्यक्ति को देता हूं। आज कलीसिया में सब लोग एक ही चीज मांगते होंगे, सबको कार दो, कार दो, घर दो। सबको नहीं मिलता है। परमेश्वर आवश्यकता का अनुसार कार्य करेगा। प्रभु देखता है किसका हृदय कोमल है, कौन मेरे साथ बैठता है। हम देखते प्रकाशित वाक्य का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन सबको वो दर्शन नहीं दिया, बल्कि सिर्फ यूहन्ना को दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रिय था। प्रेज़ लॉर्ड। आज मांगने वाले अनेक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे बढ़कर परमेश्वर का प्रिय बनो, परमेश्वर का परम मित्र बनो, उससे मित्र के साथ बातें करिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ, आपकी अवस्था में आपको मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है इस वचन में, धीरज रखो। आज हम मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन धीरज नहीं, हमें अभी का अभी चाहिए।
इसी महीने में चाहिए, इसी साल में चाहिए। क्या आपकी आवश्यकता के अनुसार आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं? विषय कितना गंभीर है, परमेश्वर के हाथ में देते। और प्रभु और एक वचन नीचे कहते हैं, उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने सफलता प्राप्त हुए लोगों को, हो सकता है हमारे ऑफिस में, प्रेज़ द बिजनेस में, या हमारे मित्र लोग भी होंगे, या कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी सफल होते हैं। जब हम देखते हैं हमारे अंदर ईर्ष्या हो जाता है, ये लोग देखो कितना सफल है, उनका रहस्य आपको पता नहीं। वो कितने घंटे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से भय खाते हैं, परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं। हो सकता है किसी का निंदा कुछ भी नहीं करता होगा, इसलिए परमेश्वर ने देता है। ये सब बातें आपको पता नहीं, आप यही देखते हैं। आपकी आंतरिक आंखों और बाह्य आंख यही दे रहा है। दिन प्रतिदिन वो व्यक्ति बढ़ते जा रहा है, ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, और मैं नीचे की ओर जा रहा है। मैं वहां का वहां ही है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, दूसरों को देखकर प्रीचर आप कुड़कुड़ाना नहीं, जो सफल होते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते वो व्यक्ति सफल अकेले हो, प्रभु चाहता है आप भी सफल हो, लेकिन रुकावट आप में है, क्योंकि आप दूसरों को देखकर, दूसरों की ईर्ष्या की बातें परमेश्वर से कहेगा तो प्रभु आपको कैसे देगा? इन दिनों में सब कुछ भूल जाइए, परमेश्वर के सामने हृदय को शुद्ध करिए, सैंक्टिफाई करिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। प्रभु मुझे शुद्ध कर, तेरी आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में रहे। तेरी आत्मा जब मेरे जीवन में रहेगा तो मैं किसी बात की बुराई की सोच मेरे जीवन में नहीं आएगा, किसी व्यक्ति के प्रति बुराई का विचार मेरे जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर तेरी आत्मा की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा ना होने के कारण से अनेक लोग दुनियादारी जीवन में फंस रहे हैं। प्रियो, प्रभु ने वार्निंग किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सन्निधि में चुपचाप रहो, वो धीरज रखो, परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है। विश्वास रखिए, विश्वास का वचन है प्रेषण इंद्र में एक उत्तेजित होके आपके जीवन में प्रेषण प्रभु जो कहता है उसका अनुसरण करेंगे। हम दूसरों को कंपेयर ना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में भी बड़े कार्य को करेगा। आपको दुखित होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सबको भलाई देना चाहता है। प्रभु चाहता है सबके जीवन में आशीष, सब लोग उन्नति स्थान में बढ़े। ये प्रभु की आशा है, प्रभु की इच्छा है, आप भी प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन प्रभु तूने देखने के लिए कृपा किया। आज जितने लोग दुखी हैं, निराश है, अनेक विषय के साथ प्रभु के चरणों में आए, तो प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनका जीवन का बंधन टूटे। प्रेषण उनके अंदर का डेड स्पिरिट, प्रेषण नेगेटिव स्पिरिट, हालेलुया, कंपेयरिंग स्पिरिट को यीशु के नाम से कैंसिल कर दो इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे। इंद्र में परमेश्वर तेरा वचन जो कहता उससे अधीन में होकर मानने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु हर एक को मदद करे, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए। परमेश्वर इंद्र में हर एक को मदद कर, हर एक की इच्छाओं को तू पूरा करने वाला परमेश्वर। इन दिनों में किसी को हाथ नहीं छोड़ना पड़ा, किसी को निराश नहीं हो। प्रभु हर एक को मदद कर। प्रभु हम तेरा बेटा और बेटी है, प्रभु हर एक को तू आश्वासन दे, हिम्मत दे, खियाव दे, किसी को भी अकेला ना होने देना। हालेलुया। प्रार्थना सुना इस धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे, हर एक को लहू में कवर करना चाहता, हर एक को आश्वासन दे इस धन्यवाद। प्रार्थना सुना, विनती सुना इस धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। तो इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु सब कुछ देगा समय पर। लेकिन आज वचन सिखाया, धीरज रखना जरूरी है, दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर के सन्निधि में आपकी आवश्यकता ही बस पूरा करने के लिए प्रभु बैठा है। परमेश्वर प्रभु के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करिए, आप देखो चमत्कार फॉलो होगा। परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ प्रभु के सन्निधि में जाइए, रोइए, आंसू के साथ प्रार्थना करिए। हो सकता है तो उपवास लीजिए, मन्नतें मांगे, प्रभु बड़े कार्यों को करेगा अपने जीवन में। दुखित होने की जरूरत है। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे।
जय मसीह।